भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज के वक्त खेती सिर्फ मिट्टी से सोना निकालना नहीं बल्कि बिजनेस मॉडल बन चुका है। जब हम आलू की खेती की बात करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा डर मार्केट रेट्स गिरने का होता है। लेकिन क्या हो अगर आपको खेतों में बीज लगाने से पहले ही पता हो कि आपका आलू क्या दाम में बिकेगा। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आज के हम इस स्पेशल वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बारीकी से समझेंगे। तो हमारे साथ है सर अंकित ओक्टे जी, जो मकीन और अन्य कंपनीज के वेंडर है। साथ ही हमारे साथ है विजय पवार जी, जो कि छिंदवाड़ा के एक प्रॉफिटेबल फार्मर है। सबसे पहले हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक प्रकार के किसान और कंपनी के बीच में अनुबंधित खेती है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कितनी जगह रिक्वायर्ड होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि जी। तुमको 10 एकड़ ही चाहिए या 1 एकड़ ही चाहिए। अगर आधा एकड़ भी का भी फार्मर है हम उसको भी सीड प्रोवाइड करते हैं, और अगर कोई बड़ा फार्मर है तो हम उसको भी सीड प्रोवाइड करते हैं। जी, थैंक यू। अगला क्वेश्चन सर हमारा आपसे है कि वेंडर्स का क्या काम होता है। वेंडर्स का काम ऐसे होता है कि अगर किसान को कुछ सूचना देना रहा, जी। हमें कंपनी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आई, किट आई, या फिर सीड का आया, या फिर इंसेक्ट मतलब डैमेज हो रहा है हाँ, क्रॉप में, क्या हो रहा है, तो वो खबरें हम लोग फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं एज अ चेन पार्टनर। ओके ओके, ठीक। बताइए एज अ वेंडर कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रेट कैसे डिसाइड होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रेट ऐसे डिसाइड होता है जी। हमारे इसमें कि मतलब कंपनी क्या करती है, किसान का लागत मूल्य निकालती है, इवन जी। इलेक्ट्रिसिटी से लेके, पानी से लेके, वाटर, फर्टिगेशन, सीड का सब कुछ डिसाइड करके निकालती है कि हमको कैसे किसानों को प्रॉफिटेबल में लाना है। उस हिसाब से रेट का निश्चित दर होती है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रेट कैसे डिसाइड होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रेट कंपनी के द्वारा निर्धारित करे जाते हैं, जो कि बीज लेने से पहले किसानों को वेंडर के माध्यम से बता देते हैं। उसके बाद किसानों का और कंपनी का तालमेल जमता है, फिर हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फाइनल मतलब होता बीज है। लेने से पहले ही रेट हाँ, अपन सारे को, कुछ हाँ, पता बीज होते हैं। लेने से पहले रेट भी तय हो जाता है सीड का, और किस टाइम पे हार्वेस्टिंग करोगे और किस किस रेट में आपकी क्रॉप जाएगी उसका भी रेट पहले ही निर्धारित हो जाता है। ओके। कंपनी की तरफ से किसी तरह का फिक्स यील्ड डिसाइड होता है। हाँ, कंपनी के द्वारा जो किस्में दी जाती है उसका एक अनुमानित औसतन प्रति एकड़ का रहता है, मगर सही बीज और सही खाद और मौसम, हवा पानी सब साथ दे तो उत्पादन और भी बढ़ जाता है। हाँ, और मतलब कुछ विपरीत हाँ। स्थितियों में उत्पादन कम भी हो जाता है, मगर औसतन उत्पादन का एक डेटा रहता है कंपनी के पास, हर किस्म के हिसाब से अलग अलग। मतलब अच्छा मेंटेनेंस किए तो फिर वो अपन यील्ड अपने हिसाब से अपने किसान को हिसाब दे से सकता बढ़ा है। भी सकता है किसान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है, अगर मार्केट के रेट अप डाउन नीचे ऊपर होते हैं तो क्या कंपनी भी अपने रेट्स में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्रीमेंट वाली खेती में पहले ही रेट तय हो जाते हैं और उसी भाव के ऊपर कंपनी माल खरीदती है। जैसे इस वर्ष अभी की स्थिति में 7 से 8 रुपए आलू के रेट है, कंपनी 15 रुपए में जो हमारा अनुबंध हुआ है उसी कीमत पे आलू उठाई है हमारे खेत से। क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स को क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल सीड, फर्टिलाइजर, इनपुट या फिर पैसे का सपोर्ट कुछ। कंपनी किसान को सीड प्रोवाइड करती है, वो भी जनरेशन वाला सीड प्रोवाइड करती है। सेकंड, गाइडलाइन देती है कि फर्टिगेशन कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसका एक ऐसा चार्ट जैसा आता है, डायरी जैसा, वो भी हम फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। और जो फार्मर मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं वो विजिट करके भी जाते हैं प्लॉटों पे कि कैसे क्या क्रॉप है, कोई उस पे इंसेक्ट डैमेज तो नहीं आ रहा है, कुछ अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट वगैरह जैसे प्रॉब्लम आती है आलू में ज्यादातर, हाँ। वो भी किसानों का देखती है। और एज अ कंपनी और एज अ फार्मर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, तो कभी कभी कंपनी उनको गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट जैसे प्रोवाइड हाँ। करती है, जैसे जॉकेट हो गया हाँ। या और कुछ हो गया, तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। अगला सवाल ये है हमारा, क्या छिंदवाड़ा जिले में कंपनी एक ही आलू बीज प्रोवाइड करती है या फिर और भी प्रकार का करती है। क्या है, जैसे कि ना प्रोसेसिंग वैरायटियां कंपनी 2 प्रकार की वैरायटी, Okay. एक प्रोसेसिंग होती है, एक टेबल पोटैटो जी। होता है। टेबल मींस राशन में जो आलू जाता है, जी। और प्रोसेसिंग मतलब कि एक चिप्स ग्रेड का आलू होता है, सेकंड फ्रेंच फ्राइज का आलू होता है। तो हमारे यहाँ दोनों प्रकार का आलू लगता है, चिप्स ग्रेड भी लगता है और फ्रेंच फ्राइज भी लगता है। जैसे कि हमारे फार्मर विजय भैया ने इस बार टोटल आलू फ्रेंच फ्राइज का लगाया। भैया आपने मकेन का आलू क्यों लगाया है। मैंने इस वर्ष मैकैन के फ्रेंच फ्राई की 2 किस्में लगाई है, जिसमें एक जिसमें भी खड़े लेडी सिल्क है और एक दूसरा है वो सेंटाना किस्म लगाई है। इसका उत्पादन अन्य किस्मों से अधिक है और इसमें जनरेशन 3 का बीज कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है, जिसमें उत्पादन बहुत अच्छा मिल रहा है। खेतों में रोग और कीट बहुत कम है और अच्छा देखभाल के ऊपर प्रति एकड़ बहुत अच्छा उत्पादन आ रहा है इसका। कई बार क्रॉप फेल हो जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है।
क्रॉप फेल होने के मुख्यतः दो कारण होते हैं, एक तो प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा जो किसान या हमारे हाथ में हो। तो प्राकृतिक आपदाएं के लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पर हम लोग किसान को सबसे पहले सलाह देते हैं कि अगर तुम लोग सीड लेकर जा रहे हो तो उसे अंकुरित होने के बाद ही खेत में लगाए। बिना अंकुरित किया हुआ सीड बिल्कुल ना लगाए, ट्रीटेड करके सीड को लगाए। और यदि किसी कारणवश कंपनी की तरफ से अगर सीड फेल हो जाता है तो कंपनी उसके लिए फिर सीड हमको फिर से देती है। पर हम लोग क्रॉप फेल होने का तो कारण उठता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग फार्मर की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिसेस करवा देते हैं कि उसकी क्रॉप हेल्दी ही रहती है अच्छी। उनको अगर ब्लाइंड ट्यूबर दिखता है, कुछ भी दिखता है, तो वो हमको इन्फॉर्म करे, हम कंपनी को बोलते हैं, तो कंपनी फिर उनका सीड का उतना पैसा माइनस करती है। क्या किसानों को मिट्टी परीक्षण करना चाहिए? हाँ, किसानों को मिट्टी परीक्षण करना चाहिए, जिसके बाद ही अपनी अगली फसल की तैयारी करना चाहिए। इस वर्ष मैकेन कंपनी ने हमारे खेतों से सैंपल ले जाके हमारी जांच की और उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही हमने खेतों में इस बार खाद दी है। जी जी। तो अगला सवाल हमारा ये है, क्या फार्मर अपनी इच्छा के अनुसार पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज कर सकती है? नहीं, किसान अपनी इच्छा के हिसाब से खेत में खाद और रासायनिक कीटनाशक, फफूंदनाशक इस्तेमाल नहीं करता है। कंपनी के द्वारा, एग्रोनॉमिस्ट के द्वारा जो खाद और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का शेड्यूल रहता है उसी को फार्मर फॉलो करता है, जिसमें कम लागत में अधिक उत्पादन किसानों को मिलता है। और इसको बीज कैसे लगाना चाहिए कि उसको उत्पादन ज्यादा से ज्यादा मिले? फ्रेंच फ्राई की जो किस्में हैं, अगर इसकी बोनी किसानों को अपने खेतों में करनी है तो 27 इंच की रो के ऊपर पौधे से पौधे की 8 इंच की दूरी पे अगर किसान बोनी करता है तो अच्छा उत्पादन मिलता है। और आलू की खेती के लिए रो से रो की दूरी कितनी रखनी चाहिए? 27 इंच रो से रो की दूरी और प्लांट टू प्लांट 8 इंच का डिस्टेंस सर्वोत्तम रहता है फ्रेंच फ्राई किस्मों के लिए। ये आपने क्यों मकीन ही चुना है? मैकेन कंपनी से जो बीज मिलता है वो जनरेशन 3 मतलब तीसरी पीढ़ी का बीज मिलता है, जिसमें रोग बहुत कम आते हैं और खेतों में बहुत अच्छा उत्पादन आता है, एक चीज। दूसरा, मैकेन में जिस तय पैमाना की साइज की बात करते हैं वो कंपनी वही सीड हमको प्रोवाइड करती है, जिससे हमारे पर एकड़ केजी उतने ही जाते हैं। मतलब और फिक्स लगता हाँ, है। फिक्स लगता है। और जनरेशन 3 के आलू में वायरस जैसी समस्या बहुत कम आती है। हाँ। जैसे कि ये सेंटाना वैरायटी है, अगर इसमें ज्यादा पीढ़ी का बीज मिलता है, वो ये 6-7 का, तो उसमें वायरस आता है और इसमें 1% भी वायरस नहीं आता है। जी। यदि किसी किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आलू लगाना है तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? यदि किसी किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आलू लगाना रहा तो वो हमसे डायरेक्ट आके भी मिल सकते हैं, और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी अवेलेबल होते हैं फील्ड पे, उनसे भी जाके डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अब हमारी फसल रेडी है तो उसको हम कंपनी के पास कैसे लेके जाएं? फसल तैयार होने के 90 दिनों के बाद, फसल की हार्वेस्टिंग होने के बाद कंपनी के द्वारा बताए गए स्थान पे हम हमारे ट्रैक्टर के माध्यम से आलू को पहुंचाते हैं। अभी हमें फील्ड पे सतीश जी मिले हैं, जिनका आलू हार्वेस्ट हो रहा है। बारिश के कारण इनका थोड़ा सा आलू डैमेज हो गया था, तो चलो इन्हीं से पूछते हैं। ओके, तो आज आपका आलू हार्वेस्ट हो रहा है? जी, आज मेरा आलू हार्वेस्ट हो रहा है। जी। ये मैकन का M39 है। M39। आज मेरा ये हार्वेस्टिंग हो रहा है। बारिश के कारण थोड़ा सा डैमेज हो गया था, 20 से 25%। उसके बाद भी बहुत बढ़िया यील्ड है, मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। अगर फार्मर्स को प्रोसेसिंग वैरायटी के सीड्स चाहिए होंगे तो आप लोग उन्हें कैसे प्रोवाइड करवाते हो? यदि अगर फार्मर्स को प्रोसेसिंग वैरायटी का सीड चाहिए रहा या उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहा, तो यहाँ पे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं, और हम एज अ वेंडर उनको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वो हमारे, या तो हम जहाँ से काम कर रहे हैं वहां पर आके मिल सकते हैं, या हमको संपर्क कर सकते हैं फोन पर। हाँ, ओके। तो दोस्तों, आई होप आप इस वीडियो से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछ लेना, और इस चैनल पे ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी वीडियोस आते रहेगी, तो चैनल को फॉलो करके बेल आइकन पे टैप करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।